बाबा का 30-12 का वाणी है। मीठे बच्चे, सत पाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिला है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न में बाबा ने कहा, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है। बाबा ने सुनाया, आत्माभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य बाबा कहते मेहनत है। इसकी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बार बार बाबा कहते आज कि आत्मा का अभ्यास करना है। गीत में बाबा ने सुनाया, ओम नमः शिवाय नमः, ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया वह दुनिया में कोई जानते नहीं। आप ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते वही फिर पुजारी बनते। आत्मा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया, यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाबा ही सुनाते और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा बाबा कहते श्री कृष्ण की नहीं हो सकती। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। यह वंडरफुल बात है ना। बाप बिगड़ कोई समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते। वह सब है भक्ति मार्ग के। सतयुग में तुम कोई की पूजा नहीं करते, वहां तुम पुजारी भी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता पूज्य देवी देवता। अब नहीं है, वही पूज्य फिर अब पुजारी बने। बाबा कहते यह भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया। जिस समझाने के से ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझाते आए। अब एक जन्म में समझ जाए। गीता निराकार भगवान ने सुनाई है। इसमें टाइम तो लगता है। भक्ति का भी समझाया। झाड़ देखो कितना लंबा चौड़ा। तुम लिख सकते, बाबा हमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते।
जिन बच्चों को निश्चय हो जाता वे निश्चय से समझाते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मुझते रहते, कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है, निडर तब होंगे जब पूरी देही अभिमानी बन जाए। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर और महावीरनिया। दुनिया में कोई नहीं जानते माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अभी स्मृति में आया। आगे बाप ने कहा था, मन मनाभव मध्या जी भव। पतित पावन बाप आकर यह समझाते, भर गीता में अक्षर है परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता में अक्षर तो है ना, जैसे कहते आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप नीचे बिठाते, निश्चय बुद्धि बीजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार भी नहीं। सर्विस करनी है, सेंटर भी खोलने हैं। तुम हो सेलिब्रेशन आर्मी। ईश्वरीय मिशन होना पहले शुद्ध मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने। तुम्हारा महत्व बहुत है। बाबा ने कहा, हम बच्चों का महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते वैसे राज्य करते। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, विश्व का मालिक। क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते, फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेज फुल बन गए हो ना। जिसको नॉलेज नहीं वह माथा टेकते रहते। तुम सबके आयुक्टेशन को जान गए। चित्र रंग कौन से है और राइट कौन से है वह भी तुम समझा सकते। रावण राज्य का भी तुम समझते हो। यह रावण राज्य है ना, इनको आग लग रही है। भंभोर को आग लगनी है। भंभोर विश्व को कहा जाता। अक्षर जो गाए उन पर समझाया जाता। भक्ति मार्ग में तो अनेक बाबा कहते चित्र बनाए। वास्तव में असुर होते हैं शिव बाबा की पूजा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते वह राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते। हनुमान की पूजा करते, तुम महावीर बन रहे हो। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की बाबा कहते घोड़े पर सवारी दिखाते हैं। अब ऐसी सवारी थोड़े हो सकती है। बाबा कहते महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार।
तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते। बाबा समझाते जो महारथी वह कभी उनको भी माया ग्राहक कर लेती। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया खा जाती है। यह ज्ञान की बात है, इनका वर्णन कोई बाबा कहते कर नहीं सकते। बाबा कहते निर्विकारी बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कल कल बाबा कहते क्या कहते हैं? काम महा शत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय भी पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गया ना। वास्तव में असुर तुम आत्माएं हो। आत्मा आत्मा से बात करती, आत्मा इन कानों से सुनती है। यह याद रखना पड़े, हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई, आपस में भाई बहन भी है। सुनाना तो भाई को होता है। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हैं। हाँ, मैं आत्मा सुनाती हूँ। कहते बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव अपने को आत्मा आत्मा के लिखता था। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है। बाबा कहते तो यह आत्माभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते रूहानी बच्चे तो भ्रिकुटी तरफ देखना चाहिए। आत्मा ही सुनने वाली आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नजर कहाँ पड़नी चाहिए? हमारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से फिर विघ्न पड़ते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को देखना है। देह अभिमान को, बाबा कहते देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है। उनको हम नमस्ते करते। बुद्धि में यह ज्ञान है कि हम कौन है? हम आत्मा हैं। आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे था, यह ज्ञान आगे नहीं था ना। यह देह मिली है इसलिए पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस घर चलना है। यह नाम रखा पाठ बजाने, नाम बिगड़ तो बाबा कहते नाम बिगड़ तो कारोबार चल नहीं सकती है। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना। कहाँ? सतयुग में। परंतु तुम तब सत्व प्रधान बन जाते,
इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं होता। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो बाबा कहते विकर्म बने, माया का राज्य नहीं। अब बाबा कहते तुम आत्माओं को कहाँ जाना है? बाबा कहते तुम आत्माओं को वापिस घर जाना है। यह तो पुराने शरीर है, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं पता है? क्योंकि दुर्गति को पाए हैं। कर्म तो वहां भी करना, परंतु वह अकर्म हो जाता। अब बाबा कहते हाथ काट दे और दिल याद दे। आत्मा बाप को याद करती। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार, बाबा कहते तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थ आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया, विकार की बात नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य देखे क्या करते हैं? चोरी ठगी बेईमानी करते रहते। वहाँ यह बात बाबा कहते होती नहीं। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बाबा कहते बुद्धि में है। इस समय पवित्र बनने की मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाबा कहते भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा, बाबा कहते ज्ञान बड़ा क्या है? रमणीक और सहज है। मेहनत भी है, ऐसा नहीं कि सहज है। बाबा कहते मेहनत भी है। इस योग की महिमा है ना, जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता बाबा ही बताते हैं। दूसरा कोई यह ज्ञान नहीं दे सकते। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते, कोई पानी से चले जाते, पानी पर चलते, परंतु वह कोई राजयोग नहीं। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहाँ तुम समझते हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है? बाबा पूछ रहे हैं, याद करो स्मृति आई? बाबा ने कल पहले यह समझाया था। बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती।
निश्चय नहीं तो सुनने बाबा कहते आएंगे नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है ना। श्री बाबा ज्ञान देते फिर चले जाते। वाह क्या होता कौन बताए? बाबा से पूछे क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? बाप से तो यह पूछ नहीं सकते हैं। बाबा कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बाबा कहते मुझे तो बहुत काम करने पड़ते। बच्चों के पास भी जाता हूँ। जो बच्चे दिल से याद करते उनके पास बाबा चले जाते, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की बाबा कहते कोई बात नहीं। अपना काम है ना बाबा को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाबा ने कहा बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें यह ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा बाबा कहते निश्चय हम बच्चों को होना चाहिए कि यह ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है और कोई दे न सके। फिर भी इस निश्चय से बाबा कहते कितने गिर पड़ते या बाबा जानते हैं तुमको पावन बनना है। तो बाबा कहते माँ में का याद करो और कोई बात में नहीं पड़ो। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं तो बाबा कहते फालतू बात करते हैं। पहले एक बात तो बाबा कहते पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते। बाकी फालतू बात करने की दरकार नहीं। बाबा की याद से विकर विनाश होंगे। फिर और बातों में क्यों आते हो? देखो कोई प्रश्न उत्तर में पूछता है तो उसे बोलो तुम इन बात को छोड़ एक बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो बाबा कहते क्या होगा? संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। बाबा कहते नवज देकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता। बच्चों को पहले यह निश्चय हो बाबा आया हुआ है हमको क्या करने के लिए? बाबा आया हुआ है हमको पावन बनाने के लिए। यह तो खुशी रहती है कि बाबा आया है। नहीं पढ़ेंगे तो
जाएंगे, इनको खुशी भी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक होती, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते, कोई तो देखो 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर्स से नारायण बनने की। राजाई स्थापन होती है ना, तो मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बाबर कहते देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, इसमें ऊंच पद पाना व फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बाबा कहते बड़ी अच्छी और फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बनने के लिए बाबा त्याग, तपस्या और सेवा किए, अभी बने नहीं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाबा को याद करना भी सहज है ना, परंतु बाबा कहते सहज तो है, परंतु जब करे ना अच्छा मीठे मीठे सीखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे, हंसते और हंसाते। मुख्य सार धारणा के लिए मुख्य पॉइंट में बाबा ने पहली पॉइंट सुनाया, किसी बात में संशय बुद्धिमान पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है। दूसरी बात में बाबा कहते दूसरी बात में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट है, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते, इसलिए भ्रिकुटी में देखना है। आत्मा समझ बाबा कहते आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, आत्माभिमानी बनना है, लीडर बनकर सेवा करना है। बाबा कहते कभी हमें डरना नहीं है, सदा बाबा कहते लीडर रहना है। लीडर बन के रहेंगे तो बाबा कहते सेवा कर पाएंगे। आज का वरदान बाबा ने हमें दिया, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। हमें दृढ़ संकल्प करना है और दृढ़ संकल्प से हमारी कमजोरी खत्म हो सकती है। विस्तार में बाबा ने कहा, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना,
इन सब कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो। अर्थात बाबा कहते अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का बाबा कहते यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने इस स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति का बाबा कहते स्तंभ बन करके बाबा सभी बच्चों को दिखाए, ऐसे बाबा कहते हमें भी बाबा को फॉलो करना है। स्लोगन साधन सेवाओं के लिए। जो भी बाबा कहते साइंस के द्वारा साधन सुविधा मिले हुए हैं, यह बाबा कहते साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन बाबा कहते है तो यूज करे, परंतु ये नहीं कि उसमें बाबा कहते एकदम आराम करने लगे। ओम शांति। मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो,
पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा